हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के इस वीडियो में टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा जो चल रहा है उसका सेकंड जो डिवीज़न है नेथोस्टोमेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नेथोस्टोमेटा की। ये जो है सेकंड जो डिवीज़न है, जो खंड दूसरा है। पहला था एगनेथा। तो एगनेथा के अंदर जबड़े, बिना जबड़े वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो आते थे। सेकंड जो है नेथोस्टोमेटा, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी जबड़े युक्त होते हैं। तो जबड़े युक्त एनिमल्स जो हैं ये सभी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले आता है टू वेल फॉर्म्ड जॉज, दो सुविकसित जबड़े, एंड सर्कल द माउथ एपर्चर इन ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप के सभी सदस्यों में दो सुविकसित जबड़े, मुख छिद्र जो होता है उसको घेरे रहते हैं या माउथ में पाए जाते हैं। दूसरा है पेयर्ड एंड इन सम केसेज जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन नेथोस्टोमेटा। तो इसमें युग्मित होते हैं यानी पेयर के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ केसेज में ये उपांग जो होते हैं वो जॉइंटेड यानी संधि युक्त होते हैं। तो ये नेथोस्टोमेटा का एक कैरेक्टर है। फिर आता है कैल्सिफाइड बोनी स्कल, यानी कैल्शियम से बना हुआ और हड्डियों से बना हुआ स्कल या कपाल। एंड वर्टिब्रा आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेथोस्टोमेटा, और स्कल के साथ में इसमें वर्टिब्रा यानी कशेरुक दंड जो होता है वो पाया जाता है। फिर आता है ऑल फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप के अंतर्गत जितनी भी मछलियाँ हैं, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है तथा स्तनधारी है, ये सभी जो है वो नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नेथोस्टोमेटा के क्लासिफिकेशन की। और ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये जे.जेड. यंग ने 1981 में दी, और उसी को हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो इनमें से ये जो पार्ट है ये हमने एगनेथा का पार्ट पढ़ लिया था। तो ये जो सब डिवीज़न, इसमें डिवीज़न फर्स्ट था और ये नेथोस्टोमेटा जो है वो सेकंड, और हम ये स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने दो क्लासेस पढ़ी थी जो थी ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो ये हमने पहले के वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया था। नेथोस्टोमेटा जो है इसको दो सुपर क्लासेज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सुपर क्लास है वो है पाइसेज, और दूसरी जो है वो टेट्रापोडा। तो पाइसेज यानी ये इसमें जितनी भी मछलियाँ हैं वो रखी जाती है। तो इसकी जो है वो तीन क्लास है। फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, दूसरी है कॉन्ड्रिक्थीज, और तीसरी है ऑस्ट्रिक्थीज। तो ये जो है तीनों क्लासेज ये फिशेज के अंतर्गत आती है। और टेट्रापोडा में जो है वो आती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। तो ये जो है चार क्लासेज इसके अंतर्गत आती है टेट्रापोडा के अंतर्गत। तो ये जो है पाइसेज और टेट्रापोडा ये दोनों सुपर क्लास है। अब बात करते हैं सुपर क्लास पीसीज का। तो ये जो है वर्ड पीसीज, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश। तो इस वर्ग में जितनी भी फिशेज हैं ये इनमें रखी जाती है सुपर क्लास में। दे आर द ट्रूली जॉर्ड वर्टिब्रेट्स। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ट्रू जॉर्ड उपस्थित होते हैं या वास्तविक जबड़े जो हैं वो पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें श्वसन के लिए जो है वो अंग होते हैं। एंड लोकोमोशन रिलेटेड टू परमानेंटली एक्वेटिक लाइफ, और इनमें जलीय जीवन के लिए रेस्पिरेशन के अंग होते हैं और गमन के अंग यानी लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो कि एक परमानेंट जलीय जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर द गिल्स। तो इनमें जो श्वसन अंग होते हैं वो गिल्स होते हैं। एंड द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर पेयर्ड एंड इम्पेयर्ड फिन्स। और गमन के लिए जो है इनमें या तो युग्मित होते हैं या अयुग्मित, यानी पेयर के रूप में या बिना पेयर के रूप में फिन्स या पंख जो है वो इनमें उपस्थित होते हैं। ऑल आर पॉइकिलोथर्मस। ये जितने भी इस सुपर क्लास के अंतर्गत आते हैं यानी जितनी भी फिशेज होती है ये पॉइकिलोथर्मस होती है यानी असमतापी होती है। असमतापी का मतलब होता है कि इनके शरीर का जो तापमान है
वो बदलता रहता है, यानी चेंज होता रहता है, यानी बाहरी पर्यावरण के कारण, यानी जो जैसे अधिक ठंड है या पानी अधिक ठंडा है तो इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा, और अगर तापमान यदि जल का अधिक है तो इनके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। इसलिए इनको हम पोइकिलोथर्मस या असमतापी कहते हैं। अब बात करते हैं हम पाइसेज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले है एक्वेटिक, आइदर फ्रेश वाटर और मेराइन, यानी ये जलीय होते हैं। तो जलीय का मतलब है कि ये जल में पाए जाते हैं, और ये मीठे जल में यानी फ्रेश वाटर में, या समुद्री जल या खारे पानी में, दोनों ही प्रकार में पाए जाते हैं। हर्बीवोरस और कार्निवोरस, या तो ये होते हैं शाकाहारी या हो सकते हैं मांसाहारी। कार्निवोरस यानी मांसाहारी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे रक्त के प्राणी, इसीलिए ये जो है वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी असमतापी जीव होते हैं। ओविपेरस और ओवोविविपेरस, या तो ये अंडज होते हैं या ये अंड जरायुज होते हैं। तो अंड जरायुज प्राणियों में जो है वो ये अंडे देते हैं, लेकिन वो अंडे जो है वो इनके शरीर के अंदर ही रहते हैं, और जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तब ये बच्चे शरीर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद आता है बॉडी यूजुअली स्ट्रीम लाइन्ड, जो शरीर है वो इनका धारा रेखित होता है। स्पिंडल शेप्ड यानी तरकू आकार का। सम आर इलोंगेटेड स्नैक लाइक, कुछ जो मछलियां हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं और सांप के समान जो है वो दिखाई देती हैं। एंड अ फ्यू आर डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, और इनमें से जो कुछ मछलियां होती है वो पृष्ठ अधरीय तल से चपटी होती हैं। एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, और इनका जो शरीर है वो सिर, धड़ व पूंछ में विभेदित होता है। इसके बाद आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। तो लोकोमोशन जो है वो युग्मित अंशपंख, यानी कि इसके पेक्टोरल गर्दल पर पाए जाने वाले, और पेल्विक फिन्स यानी श्रोणी पंख, तो ये इन पंखों की सहायता से ये लोकोमोशन करती है। फिर आता है इनमें पेल्विक फिन्स एलोंग विद मीडियन डॉर्सल एंड कॉडल फिन, इनमें मध्य पृष्ठीय तथा एक कॉडल फिन, यानी ये पूछीय पंख जो होता है इसे कहते हैं कॉडल फिन। तो ये सब फिन्स जो है वो मिलकर इसके लोकोमोशन में सहायता करते हैं। अब ये जो फिन्स होते हैं ये सपोर्टेड बाय ट्रू डर्मल फिन रेज, तो इनके अंदर जो है इस प्रकार के पंख अर जो है वो दिखाई देते हैं, यानी ये लाइंस दिखाई देंगी। ये मस्कुलर जो है वो लाइंस, इन्हें कहते हैं फिन रेज। फिर आता है मस्कुलर टेल यूज्ड इन प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब है कि ये आगे की ओर बढ़ने के लिए इस पुच्छीय पंख की सहायता से ये आगे की ओर गति करती है, या इनको गति प्रदान जो है वो इस कॉडल फिन के द्वारा प्रदान होती है। इसके बाद आता है एक्जोस्केलेटन ऑफ डर्मल स्केल्स, जो इनका बाह्य कंकाल होता है ये डर्मल स्केल्स या त्वचीय शल्कों के द्वारा बना होता है। डेंटिकल्स और बोनी प्लेट्स, या तो इनमें डेंटिकल्स यानी दंतिकाएं होती है, और या फिर इनमें हड्डियों से बनी या अस्थियों से बनी प्लेट्स होती है, और ये प्लेट्स जो है वो प्लेकोडर्मी में पाई जाती है। जो बोनी प्लेट्स होती है ये प्लेकोडर्मी में होती है। कवरिंग बॉडी सरफेस, ये शरीर के पूरी शरीर की सतह को ढके हुए रहती है। प्लेकॉइड इन कॉन्ड्रिक थीज, तो कॉन्ड्रिक थीज के अंदर जो है वो सल्क होते हैं प्लेकॉइड प्रकार के। एंड गेनोइड, साइक्लॉइड और टेनोइड इन ऑस्टिक थीज, और ऑस्टिक थीज जो है इनके अंदर गेनोइड, साइक्लॉइड व टेनोइड, इन तीनों प्रकार के जो है वो शल्क पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रिक थीज मछलियाँ यानी जो उपास्थल मछलियाँ हैं इनमें प्लेकॉइड होते हैं, और ऑस्टिक थीज या अस्थिल मछलियाँ जो होती है उनमें गेनोइड, साइक्लॉइड और टेनोइड, ये तीनों प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। इसके बाद आता है एंडोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस और बोनी, तो या तो ये अंतः कंकाल उपास्थियों से बना हो सकता है या अस्थियों से बना हो सकता है। द नोटोकॉर्ड इन यूजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री, तो जो नोटोकॉर्ड होती है ये प्रतिस्थापित हो जाती है वर्टिब्री के द्वारा, यानी कशेरुक दंड जो है वो नोटोकॉर्ड के स्थान पर पाया जाता है। आइदर बोन और कार्टिलेज, या तो ये हड्डी से हो सकता है बना हुआ या फिर ये उपास्थि से बना हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, और इसमें उपस्थित होता है एक सुविकसित स्कल या खोपड़ी जो होती है वो पाई जाती है। एंड ए सिस्टम ऑफ विसरल आर्क्स, और इसमें जो है वो विसरल चाप भी पाए जाते हैं, आंतरिक जो चाप होते हैं
ऑफ विच द फर्स्ट पेयर फॉर्म्स द अपर एंड लोअर जो, जिसमें से पहला जो जोड़ी होता है विसल आर का, उससे अपर और लोअर जो बनते हैं। द लेटर मूवेबली आर्टिकुलेटेड विद स्कल, और ये बाद में जो है वो गतिमान रूप से स्कल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद आते हैं मसल्स अरेंज्ड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मायोटोम्स। इसमें जो पेशियाँ होती हैं वो खंडों में जो है वो व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मायोटोम्स या पेशीखंड। विद सेपरेट डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट्स, और इनके जो पृष्ठीय या और अधरीय जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल विद डेफिनिट स्टमक एंड पेनक्रियाज एंड टर्मिनेट्स इनटू क्लोएका और एनस। इनके जो आहार नाल में जो है वो आमाशय यानी स्टमक एंड पेनक्रियाज और अग्नाशय जो है वो अलग अलग जो है वो दिखाई देते हैं स्पष्ट। और ये जो है टर्मिनेट होती है, यानी जो अंत सिरा जो है वो खुलता है या तो क्लोएका यानी अवस्कर में, या एनस या गुदा में। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन आर गिल्स। श्वसन के लिए जो अंग होते हैं वो गिल्स होते हैं। गिल स्लिट्स अप टू 5 to 7 पेयर्स। तो इनमें जो गिल दरारें होती है ये 5 से 7 जोड़ी जो है वो पाई जाती है। नेकड और कवर्ड बाई एन ऑपरक्यूलम, या तो ये खुले हुए होते हैं, जो भी गिल स्लिट्स होते हैं वो खुले रहते हैं, या कवर्ड बाई एन ऑपरक्यूलम, या फिर ये ऑपरक्यूलम के द्वारा ऊपर से ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हार्ट इज वीनस एंड 2 चैम्बर्ड। इसमें वीनस हृदय होता है, वह 2 चैम्बर होते हैं इसमें, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय। साइनस वेनोसस एंड रीनल एंड पोर्टल सिस्टम्स आर प्रेजेंट। इसमें साइनस वेनोसस उपस्थित होता है तथा वृक निवाहिका व यकृत निवाहिका तंत्र जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इरिथ्रोसाइट न्यूक्लिएटेड, जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये होता है पॉइकिलोथर्मस यानी असमतापी होते हैं। किडनी मीजोनेफ्रोज, इनमें जो वृक होते हैं वो मध्य वृकीय होती है, और एक्सक्रिएशन जो है वो यूरियोटेलिक है, यानी इनमें ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन विद यूजुअल 5 पार्ट्स, और इसके मस्तिष्क में जो है वो सामान्यतः 5 भाग होते हैं। क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स। इसमें जो है वो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नॉस्ट्रिल्स आर पेयर्ड बट डू नॉट ओपन इन फेरिंग्स एक्सेप्ट डिप्नोई। इसमें जो नासा छिद्र होते हैं वो युग्मित होते हैं, लेकिन ये ग्रसनी में जो है वो नहीं खुलते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है डिप्नोई। तो डिप्नोई ऑर्डर की जो फिशेज आती है इनके नॉस्ट्रिल जो है वो खुलते हैं ग्रसनी के अंदर। नेजल कैप्सूल्स आर पार्टली सेपरेट इन कॉन्ड्रिक्थीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर इनमें जो नासिका कोष्ठ होते हैं वो आंशिक रूप से अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑस्टिक्थीज के अंदर ये नेजल कैप्सूल जो होते हैं या नासा कक्ष जो होते हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट या अलग अलग पाए जाते हैं। टिम्पेनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स आर एब्सेंट। इनमें मध्य कर्ण गुहा व ईयर ऑसिकल यानी कान में जो अस्थिकाएं होती है ये एब्सेंट होती है। इसके बाद आता है इंटरनल ईयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो आंतरिक कर्ण होता है उसमें 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती है। लेटरल लाइल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। इनमें जो पार्श्वीय रेखा तंत्र होता है वो सुविकसित प्रकार का होता है। सेक्सेज सेपरेट, यानी लिंग जो है वो अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेड्स टिपिकली पेयर्ड। इनमें जो जनद होते हैं वो प्रारूपी रूप से पेयर्ड होते हैं यानी युग्मित होते हैं। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका और इंडिपेंडेंटली। तो इनमें जो जनद वाहिनियाँ होती है ये या तो अवस्कर में खुलती है या फिर ये स्वतंत्र रूप से खुलती है बाहर की ओर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो निषेचन जो है वो या तो आंतरिक होता है या बाह्य होता है। बाह्य का मतलब है यानी जल में होता है। फीमेल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज आर ओविपेरस और ओवोविविपेरस। तो कॉन्ड्रिक्थीज में जो फीमेल्स होती है ये या तो अंडज होती है या अंड जरायुज होती है। एंड ऑफ ऑस्टिक्थीज आर मोस्टली ओविपेरस। लेकिन जो ऑस्टिक्थीज की मछलियां हैं इनमें फीमेल्स सभी अंडज होती है, और रेयरली ओवो विविपेरस और विविपेरस, और बहुत ही कम जो है वो अंड जरायुज होगी या फिर ये जरायुज होगी। एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। इनके अंडों में जो है वो पीतक की बहुत अधिक मात्रा होती है, यानी ये मेगालेसिथल प्रकार के अंडे होते हैं, यानी इनमें यॉक ज़्यादा पाया जाता है। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक। इनमें जो विदलन होता है
वो अंशभंजी विदलन होता है। तो अंशभंजी विदलन में जो है वो किसी एग में जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में विदलन जो है वो पूर्णतया एक से दूसरे सिरे तक नहीं होता है, तथा ये कम या इसके बीच में जो है वो रुक जाता है। तो इसलिए ये मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी विदलन कहलाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, इनमें जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ होती है ये पाई जाती है। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विदाउट और विद लिटिल मेटामॉर्फोसिस, तो इनमें जो डेवलपमेंट या परिवर्तन होता है ये सामान्यतया डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी जाइगोट से भ्रूण, भ्रूण से फिर बनता है एडल्ट स्टेज। ये डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। लेकिन इनमें या तो नहीं होता है मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण, तो कायांतरण जो है वो लगभग इनमें एब्सेंट होगा या फिर थोड़ा बहुत इनमें प्रेजेंट होगा। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में हम फिशेज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।